पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, भव सागर में सब जीव डूब और उतरा रहे हैं और बह रहे हैं। इस भवसागर से अपने को बचाना मनुष्य का कर्तव्य है और जानवर इस चीज नहीं समझ सकते, मनुष्य केवल समझ सकता है। सबके सामने दुख है और ऐसे ऐसे दुख आते हैं जो अचानक आ जाते हैं और उसमें कोई समाधान नहीं रहता। उस दुख को स्वीकारने के अलावा कोई चारा नहीं। प्रिय कवियों और घर में ऐसा व्यक्ति कोई है जो अधिक कमासुत है, वही कमाने वाला है, योग्य है, प्रखर है, तो नहीं रहा। इसको निवारण कर सकता है। ऐसी घटना होती है, अपना शरीर स्वस्थ है, लकवा मार दिया, उठ बैठ नहीं पाते, अंधे हो गए। एक व्यक्ति 2 मिनट में अंधा हो गया। धन का एकाएक विनाश किसी किसी का हो जाता है, दिवाला पिट जाता है। पागलपन आ जाता है। ऐसे ऐसे दुख आते रहते हैं प्राणियों पर। एक्सीडेंट हो जाता है। एक नवविवाहित युवक विवाह हुआ था, स्कूटर से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, सड़क पर ही मर गया। माँ बाप का अकेला था, माँ बाप का लौकिक दृष्टि से तो पूरा लुट गया। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन भाव का दुख देखते हुए ये घटनाएं छोटी हैं। सबसे बड़ा दुख है मन में शांति का ना आना, मन अशांत रहा। ये घटनाएं होती हैं और बीत जाती हैं और फिर आदमी सामान्य हो जाता है। एक स्कूल का चपरासी था, 22 वर्ष का जवान। उसका एक बच्चा था और पत्नी। बच्चा कुछ महीने का था और वो चपरासी मर गया। 22 वर्ष का जवान मर गया। बहुत सज्जन था, गांव वालों को प्यारा था। स्वाभाविक आप समझ सकते हैं, उसकी पत्नी पर, उसके बच्चे पर गाज पाट पड़ी। लेकिन सरकार ने उसकी पत्नी को चपरासी का काम दे दिया, गुजर बसर का साधन हो गया। बच्चा कुछ बड़ा हुआ, उसी स्कूल में पढ़ने लगा। बच्चा बहुत मेधावी था। गांव के मुखिया ने उसको देखा और माँ से बच्चे को मांग लिया कि बच्चे को मुझे दे दो, मैं शहर में इसको पढ़ा दूंगा। बच्चा तो तुम्हारा है, मैं पढ़ा दूंगा, तुम नहीं पढ़ा पाओगे। और उसने शहर में भेज दिया और वहां उसकी परवरिश और पढ़ाई दोनों होने लगी। वो लड़का IAS अफसर हुआ, कलेक्टर हुआ। हो सकता है उसका पिता जीवित होता तो इतना न पढ़ा पाता और मुखिया भी ध्यान न देता, क्योंकि पिता था ही। तो पिता के मर जाने से मुखिया ने ध्यान दिया। तो भाग्य, तकदीर जिसे कहते हैं, वो भी सब साथ है।
प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। प्रारब्ध पहले बनता है, पीछे शरीर बनता है। प्रारब्ध कैसे बनता है? अपने कर्मों का फल है वो प्रारब्ध। जो हम कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों से प्रारब्ध बनता है, फिर शरीर बनता है। शरीर के साथ प्रारब्ध है। प्रारब्ध कहते हैं जो भोग के लिए प्रारंभ हो। इसमें सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग उपलब्धि अनुपलब्धि जो चलती है ये प्रारब्ध कहलाता है। तो गुजर बसर की चिंता तो किसी को नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए। जो जहां है मेहनती रहें, आलसी न रहें। गृहस्थ हैं अपने अपने काम में लगे रहें, विरक्त हैं तो अपनी साधना में लगे रहें और समाज को सदुपदेश दें। नेता हैं वह समाज को, समाज की सेवा करें। वकील हैं वह समाज के लोगों को न्याय दिलवाएं। व्यापारी हैं वस्तुओं का आदान प्रदान करके समाज की सेवा करें। सबकी अपनी अपनी सेवाएं हैं। किसी को निकम्मा होके नहीं रहना चाहिए, सबको श्रमशील होना चाहिए। श्रमशील रहो। भोजन वस्त्र आवास ये सब मिलेंगे। हमारा सब कुछ लुट जाए तो भी गुजर होगा। आप अकेले घर से चल दीजिए, कपड़ा भी त्याग दीजिए, नंगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी दिशा में चल दीजिए तो लोग आपको कपड़ा भी दे देंगे, भोजन भी दे देंगे, निवास भी दे देंगे। नंगे देखेंगे, बात करेंगे, आपको समझेंगे विक्षिप्त नहीं है, कपड़ा दे देंगे। पूछेंगे भोजन दे देंगे। सोने का टाइम होगा, कह देंगे यहां सो जाओ। अब आप जीवन भर चलते रहें, चाहे पूरब, चाहे पश्चिम, चाहे उत्तर, चाहे दक्षिण, किसी तरह जीवन भर चलते रहें। भोजन वस्त्र आवास मिलता रहे, ये विश्वास करना चाहिए। उस पक्षी के पास कुछ संग्रह नहीं है, सब खाते हैं। अब आपसे अच्छा रहते हैं, आप तो खाते हैं, उस संग्रह भी किए फिर भी रोते हैं कल क्या खाएंगे। कहा जाता है एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि मेरे पास कितना धन है, बिना मेहनत किए मेरी कितनी पीढ़ियां खा पी सकती हैं। तो मुनीम ने 1 सप्ताह का समय मांगा, हिस्सा किया और कहा कि आपकी 35 पीढ़ियां बिना काम धंधा किए खाती जीती रह सकती, इतना धन आपके पास है। तो सेठ बदहोश होके गिर पड़ा, मूर्छा आ गई। हवा दी गई, पानी छीटा गया, जागृत हुआ। मुनीम ने कहा आपको ऐसा कष्ट क्यों हो गया? उसने कहा मैंने सोचा 36वीं पीढ़ी क्या होगा। 35 पीढ़ी तो खाएगी, 36वीं पीढ़ी क्या होगा? ये भी चाहे कहानी मात्र हो लेकिन आदमी की दशा यही है, कमाता है, खाता है, घर में संग्रह है, नियमित आमदनी है, लेकिन चिंता है कि क्या खाएगा। जीवन भर सोचता है क्या खाएगा, रोज खाता है। पक्षी नहीं सोचता है, कोई बैल नहीं सोचता है, कोई जानवर नहीं सोचता कल क्या खाएंगे, निश्चिंत और रोज खाता है। खाने कपड़े आवास की कमी नहीं रहेगी, लेकिन घटनाओं को कोई नहीं रोक सकता है। जब जिनका वियोग होना होगा होगा। शरीर निरंतर बूढ़ा हो रहा है, उसको कौन रोक सकता है? दुनिया कोई शक्ति है कि बुढ़ापा को रोक दे? आप श्री राम श्री कृष्ण के चित्र को जवान देखते हैं, दाढ़ी मूछ भी उनके नहीं। जवाहरलाल के भी दाढ़ी मूछ नहीं, बनवाते रहते थे। राम और कृष्ण को भगवान बनाया गया,
तो दाढ़ी मूछ खत्म करना था। जिनको भगवान बनाया जाता है उनकी दाढ़ी मूछ खत्म कर दी जाती है, क्योंकि देखने में सुंदर लगे। भगवान हो तो सुंदर लगे तब ठीक पड़ता है। इसलिए रामकृष्ण की दाढ़ी नहीं रखी गई। वह दाढ़ी रखे होंगे नहीं रखे होंगे जो हो, लेकिन दाढ़ी मूछ उनको उगती होगी। जब श्री राम लौटे होंगे वनवास से तो उनके चेहरे में रूखापन हो गया होगा, मोटी मोटी नसें निकल आई होंगी। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को भी भगवान बनाया गया तो उनकी भी दाढ़ी मूछ उड़ा दी गई। पश्चिमी भारत में कबीर पंथियों ने कबीर साहब को भी भगवान बनाया है तो दाढ़ी मूछ हटा दी, चित्र में दाढ़ी मूछ नहीं। तो जिनको भगवान बनाया जाता है दाढ़ी मूछ हटा दी जाती है, लेकिन दाढ़ी मूछ पुरुष को सबको आती है और सब बूढ़े होते हैं, जर्जर होते हैं। महाराज राम और कृष्ण भी बूढ़े हुए थे, जर्जर हुए थे। प्रकृति का विधान सब पर बराबर है। इसको कौन रोक सकता है? तो जो होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। तीन बातें हैं, है, होता है और चाहिए। ध्यान दीजिए, है, होता है और चाहिए। है वह जो नित्य है, होता है वह जो भवितव्य है, और चाहिए कि कोई सीमा नहीं। तृष्णा, ये चाहना है, उसकी कोई सीमा नहीं। और होता है भवितव्य, वो रुक नहीं सकता है। और है आपका आत्मा जो सत्य है, नित्य है। चाहिए पर संयम करें, और होता है उससे निश्चिंत रहें, और है उसमें स्थित रहें। इस पर ध्यान दीजिए। चाहिए पर संयम करें। दूसरे का ड्राइंग रूम जैसे है वैसे आपको चाहिए, दूसरे की गाड़ी जैसे वैसे आपको चाहिए, दूसरे का लड़का जैसे वैसे आपको चाहिए, दूसरे के पास जैसे पैसे हैं उससे वैसे आपको चाहिए। कोई गुरु बहुत प्रसिद्ध है, वैसे आप भी प्रसिद्ध होना चाहते हैं। और चाहिए तो कोई सीमा है, कहां तक चाहिए? एक केवट एक केवटिन नदी के किनारे झोपड़ी बना करके रहते थे, नौका चलाते थे, मछली उछली मारते थे, जो केवट का काम है। वैसे आज कितने केवट हैं जो भक्त हैं, लेकिन उनका काम था वहां और जीवन गुजर करते थे। वरुण देवता नदी के किनारे घूम रहे थे। मैं कहानी कह रहा हूं, ध्यान दीजिए। वरुण देवता नदी के किनारे घूम रहे थे। वेद के अनुसार वरुण नैतिकता का देवता है। वेद का वरुण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पुराण का वरुण पानी का देवता मात्र है। तो पुराण के अनुसार वरुण देवता नदी के किनारे घूम रहे थे। केवट मिला। केवट से उन्होंने कहा, भाई तुम हमारी सेवा बहुत दिन से कर रहे हो, नदी के किनारे हो, तुम कोई वर मांगना हो मांग लो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं देता हूं। कहे महाराज, हर साल बरसात में बाढ़ आती है तो हमारी मड़िया बह जाती है, और जब वर्षा खत्म होती है तब फिर मुझे मड़िया बनाना पड़ता है, और वर्षा के समय में बड़ी किल्लत होती है रहने में। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, पक्का पुख्ता मड़ैया हो गई। उसकी पत्नी गई थी कंडा बीनने, कंडा बीन करके आई तो अचकचा गई, समझ में नहीं आवे, यहाँ मड़ैया थी, यहाँ पक्की मड़ैया कैसे हो गई। केवट ने बताया तो केवटिन ने कहा, तुम बड़े मूर्ख हो, अरे मांगना था तो मांगना चाहिए, किला हो गया, मड़ैया क्यों, किला हो गया। तो गया वरुण देवता के पास कि महाराज मेरी पत्नी कहती है
मढ़िया नहीं किला हो जाए। किला हो गया। अब किला 1-1.5 किलोमीटर में लंबा चौड़ा, बड़े बड़े भवन, चारों तरफ खाई, बड़ा फाटक। किला का रूप आप आगरा गए होंगे, देखे होंगे कभी। तो क्योटिन ने कहा, ये बताओ किला किसके होता है? कहे राजा के। कहे राज तूने मांगा? राज मांगा। तो गया केवट और कहा, महाराज हमारी पत्नी कहती है राज मिले। केवट ने कहा कि किला राजा के होता, आपने किला दे दिया, तो राज दीजिए। वरुण देवता ने कहा, भाई अब मायावती को कष्ट दूं, इनको हटाऊं और तुम्हारी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दो उत्तर प्रदेश का, तो चाहे बने। कहा ठीक है, मैं तुम एक पूरा प्रदेश दिया। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, ये बताओ मेरे ऊपर मनमोहन सिंह बैठे रहे, पूरा भारत हमारे अधिकार में होना चाहिए। कहा जा भाई, पूरे भारत का बादशाह। उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन बात बनी नहीं। ये पाकिस्तान आके उठाता रहता है, चीन भी, अमेरिका दादागिरी करता है, पूरे भूमंडल का राज्य हमें मिलना चाहिए, जाकर के कहो। वरुण देवता ने कहा, अच्छा भाई पूरा भूमंडल तो ले। अब पूरे भूमंडल की वो रानी हो गई। उसने सोचा, लेकिन बात अभी भी नहीं बनी। वैज्ञानिक लोग आकाश में जाते हैं, किसी लोकांतर में कोई लोक मिल सकता है जहां बहुत रत्न हो, तो क्यों न पूरे विश्व ब्रह्मांड को मैं मांग लूं और फिर यथा संकल्प जो चाहूं वही हो जाए। केवट ने जाकर के कहा कि मेरी पत्नी कहती है अनंत ब्रह्मांड का बादशाह मैं हो जाऊं और जो मैं चाहूं वही हो जाए। स्त्री को पुरुष बना दो, पुरुष को स्त्री बना दो, बालक को वृद्ध बना दो, वृद्ध को बालक बना दो, जो चाहूं सो करूं। वरुण देवता ने कहा, अब तुम मर्यादा के विरुद्ध चल रहे हो, चलो उसी झोपड़ी में रहो। सब ले लिया, वही झोपड़ी दे दो। ये बात समझाने का तरीका है, किसी कहने से पक्का मकान नहीं बन जाए। पुराणों में आप सुनते होंगे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, शाप दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब काल्पनिक है। किसी के मुंह के कहने से वैसा नहीं हो जाता, लेकिन बातों को समझाने के लिए ऐसा तरीका अपनाते हैं। मनुष्य की तृष्णा ऐसी है कि उसकी कोई सीमा नहीं। वो पागलपन, पागल खाना, सब आदमी पागल है अंदर। अपने पागलपन को मिटाना साधना है। एक 80 वर्ष का बूढ़ा मन में बैठे बैठे कल्पना करता है, मैं 22 वर्ष का नौजवान हूं। वो पागल है। अगर वो कह दे कि मैं 22 वर्ष का नौजवान हूं, तो लोग कहेंगे पागल है। कहता नहीं है, भीतर भीतर पागलपन चलता है। इसलिए सभ्य पागल है, बाहर सभ्यता नहीं, भीतर भीतर चलता है पागलपन और बाहर बना है सब। हर आदमी पागल है। अनुपस्थित की उपस्थित की कल्पना पागलपन है, जो नहीं है उसकी कल्पना पागलपन है। हर आदमी पागल है। अपने पागलपन को मिटाना साधना है। जिसका पागलपन बिल्कुल खत्म हो गया वो धन्य है। तो चाहिए कि कोई सीमा नहीं, चाहनाएं अपार है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ऐसी ख्वाहिशें हैं जो दम दे करके पूरी करने लायक हैं। कुछ इच्छाएं पूरी हुई, बाकी तो बूढ़ी होके मर गई। आदमी के बाल पक जाते हैं, इच्छाएं नहीं पूरी होती। तो चाहिए पर संयम करो, चाहना पर संयम करो। और जो होता है निश्चिंत रहो, होने दो। करोगे क्या? बाल पक रहे हैं तो क्या करोगे? काला बना लोगे? दवाई लगा के कुछ लोग काला करते हैं, लेकिन उधर काला करते उधर नीचे नीचे उजला निकलता है।
अब उसको रोज रोज करते थे तो ठीक, नहीं तो ऊपर काला नीचे उजला, तो न इधर में न उधर में, और भद्दा भद्दा दिखाई देता है। इसलिए तो मैं तो कहता हूं भाई, अगर आप जवानी में हैं और बाल उजले हो रहे हैं तो आपको दोहरा लाभ है, उसको काला न करो। जवान हो तो बाल उजले होने से आप कमजोर नहीं हो जाओगे, और साथ साथ बुजुर्गानी का लाभ मिलेगा। जहां जाओगे लोग आपका आदर करें, भाई बुजुर्ग हैं। तो बाल पक गए जवानी में तो अच्छा हुआ, दोहरा लाभ है, जवान है ही है और बुजुर्गानी का भी लाभ है। काला क्यों करते हो? जो होता है उससे लापरवाह रहो, निश्चिंत रहो, होना ही है। मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है, शरीर के परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है, वियोग को कोई रोक नहीं सकता है, मन के परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है। जो मेरा बड़ा प्यारा था वो उदास हो गया मुझसे, और कुछ दिन में विरोधी हो गया। मित्र उदासीन होते हैं और विरोधी भी हो जाते हैं। इस प्रकार ये संसार है, परिवर्तनशीलता संसार का स्वभाव है। जो होता है निश्चिंत रहो, जो होगा ठीक है, और है उसमें स्थित हो जाओ। है क्या? परमात्मा। परमात्मा नित्य है, परमात्मा में स्थित हो जाओ। कहाँ है परमात्मा में स्थित हो जाए? यहाँ तो बिस्तर बिछाया था, स्थित हो गए, बैठ गए। परमात्मा कहाँ है जहाँ उसकी गोद में बैठ जाए? परमात्मा आत्मा है, आप खुद परमात्मा है, आपका अस्तित्व परमात्मा है, आपकी चेतना, आपका ज्ञान परमात्मा है। अपने आत्मा में स्थित हो जाओ, अपने आप में मग्न हो जाओ। ये है में स्थित है, होता है और चाहिए, ये तीन बात है। नित्य सत्ता आत्मा, होता है भवितव्य, और चाहिए तमाम तृष्णाएं। मन का भावसागर तभी सूखेगा जब तृष्णा का त्याग हो, और जो भवितव्य है उससे निश्चिंत हो, और जो है उसमें स्थित हो। संसार का स्वभाव है बदलना, क्षण क्षण उत्पन्न और विनाश। किसी सुंदरी या सुंदर को देख करके आप मोहा गए। जवान में थोड़ा सुंदर लगती है कुछ दिन, और हवा की तरह वो सब भाग जाता है। जवानी कितने दिन की है? कुल 10 बरस की, 18 से 28। 30 बजे तब खीस बजे, और 40-50 पे नाम न लीजे, और 60 पे ब्याह की चाह चले तो निकार के जूता कपार पे दीजे। ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। 30 बजे तब खीस बहे, 40-50 पे नाम न लीजे, और 60 पे ब्याह की चाह चले तो निकार के जूता कपार पे दीजे। और कोई 90 वर्ष की उम्र में शादी करे तो आप उसको मारने का अधिकारी थोड़े हैं, लेकिन वो बेकार आदमी है। जवानी कुल 10 बरस की है, 18 से 28, बस कंडम। कितने तो 24 वर्ष की उम्र में बूढ़े जैसे लगते। मुझे याद है एक बार एक 18 वर्ष के युवक को देखा तो चमकता था। 6 वर्ष के बाद जब उसको देखा तो लगे बूढ़ा हो गया। शारीरिक विकृति थी कि उसका दुरुपयोग था। जो आदमी आचरणहीन हो जाता है, लंपट हो जाता है, वो भी अपने सेहत को बहुत जल्दी नष्ट कर देता है। और किसी किसी की प्रकृति होती है, वो है तो निर्दोष, लेकिन उसकी प्रकृति ऐसी है। तो जवानी कुल 10 वर्ष की है, और हवा के समान सब भाग जाता है। जिसको देख करके आप आज आकर्षित हैं, कुछ दिनों में वैसा वो रहेगा नहीं। दिल फेंक मत बनो,
और जिस देह के लिए आकर्षण वो क्या है? हड्डी की झोपड़ी, चाम का थैला, टट्टी पेशाब की पोटली, रक्त और नसों का पुंज, उद्वेग इसमें भरा हुआ है, कामनाएं, तृष्णाएं, चिंताएं, ये कूड़ा कचड़ा। आपका कूड़ा कचड़ा, दूसरे कूड़ा कचड़ा, क्या आकर्षित होते हो? किसमें आकर्षित होते हो? जिसमें आकर्षित होते हो क्षण क्षण बदल रहा है। जो इस दृष्टि में रहेगा वो प्रभावित कहीं नहीं होगा। अपनी आप की स्थिति तभी संभव है जब आदमी कहीं प्रभावित न हो। बादशाह, असली बादशाह वह है जो कहीं प्रभावित न हो, अपने आत्मा में स्थित हो। और अपने आत्मा में स्थित होने के लिए वैराग्यवान संतों से प्रभावित हो, उनके प्रभाव को ग्रहण करे और वैराग्य साधना में चले। वैराग की जरूरत सबको है। वैराग शब्द आप सुनते हैं तो आप लोग सोचते हैं साधुओं के लिए, जो साधु वेश धरे। क्या साधु वेश धरे वही शरीर छोड़ेंगे? गृहस्थ लोग शरीर नहीं छोड़ेंगे। साधु गृहस्थ सबको संसार से जाना है और सबके मन में दुख है, चिंता, उद्वेग, अशांति का, और ये वैराग से ही मिटेगा। वैराग परम औषधि। सारे दुखों का विनाश वैराग में होता है। तो वैराग का अर्थ क्या है? घर छोड़ दे और साधुओं के पास जा करके साधु का कपड़ा पहन ले। ये वैराग नहीं। वैराग है मन के मोह को त्यागना। जो गृहस्थी छोड़ करके साधुवेश धर लिए हैं उनको वैराग करना चाहिए, और जो गृहस्थी में है उनको वैराग करना चाहिए। और पुरुष को करना चाहिए और स्त्री को भी करना चाहिए। सबको वैराग करना चाहिए। वैराग मन की निर्मोहता, अनासक्त। आदमी जितना अनासक्त होगा उतना आत्मसंतुष्ट होगा। गुरुजनों ने मंदिर मस्जिद स्थापित फसाद के लिए नहीं किया है, शांत के लिए किया। वैराग की बात कबीर वाणी तो वैराग से भरी हुई है। जंगल ढेरी राख की ऊपर ऊपर हरियारी, ते भी होते मानवी करते रंग रलियारी। जंगल में गए तो राख की ढेरी देखी। कबीर साहब ने कहा है राख की ढेरी कभी सुंदर मनुष्य थी, लेकिन अब राख की ढेरी है। हमारा शरीर भी राख की ढेरी होगी। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने का होता यही है। या तो तुरबत बनेगी जमीन पर या चिताओं में जलना पड़ेगा। हर आदमी मिट्टी का ढेर है। मर जाने के बाद यही होगा, या तो इस पर तुरबत बनेगी या चिताओं में जलना होगा। इस सत्यता को आदमी याद नहीं रखता है। लोग याद करते हैं जन्म दिवस को और विवाह दिवस को, मृत्यु की याद नहीं करते हैं। मृत्यु की याद कराओ तो टपट पड़े, चुप रहो, अशुभ न बोलो। मृत्यु की याद शुभ है। आजकल तो धनी लोग विवाह दिवस मनाते हैं। जन्म दिवस मनाने की भी रस्म नहीं था ज्यादा। हमारे बचपन में तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। जिस गांव में शरीर जन्मा था, बहुत से गांवों से संपर्क था, किसी गांव में नहीं सुना था कि कोई अपना जन्म दिवस मना रहा। बस बहुत प्रसिद्ध पुरुषों का जन्म दिवस सुना जाता था। इस समय जन्म दिवस मनाने का प्रचलन बहुत बढ़ गया। अब विवाह दिवस धनियों में मनाया जाता है। पता नहीं पुरावली में कोई मनाता है कि नहीं, परंतु बड़े बड़े नगरों में, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली,
ऐसे नगरों में करोड़पति अरबपति लोग विवाह दिवस मनाते हैं। एक 85 वर्ष का बुढ़वा विवाह दिवस मना रहा था, तो लोग कह रहे थे कि ये मूर्खता दिवस मना रहा है। विवाह दिवस को बोलना चाहिए कि याद करना चाहिए। यहां पर बूढ़े लोग भी बैठे हैं। कोई जवान उनसे पूछे कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो चिढ़ जाएगा। एक दिन के लिए दूल्हा बने और जीवन भर के लिए ठगा गए, और उसी की फिर याद। मृत्यु की याद करो, मृत्यु का दिन पर्व का दिन है। पूरे जीवन का रिजल्ट मृत्यु के दिन आना है सामने। ध्यान दो भाई, साल भर की पढ़ाई का रिजल्ट परीक्षा फल में अंत में आता है। ऐसे पूरे जीवन का रिजल्ट मृत्यु के दिन सामने आना है। वो दिन पर्व का दिन है, उसके लिए तैयारी करो। यहां बोलो ना, ये कुरावली आपका घर नहीं है, पड़ाव है। ये जो लोग मिले हैं ये अपने नहीं है, ये सब जीव स्वतंत्र है। हाँ, व्यवहार के लिए अपना कहना बुरा नहीं है, लेकिन अपना बहुत हल्का हल्का मानो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। जैसे ट्रेन में हम बैठते हैं तो हमारा रिजर्वेशन होता है, हमारी सीट, हमारी शायिका, लेकिन हम जानते हैं कि जहां अपना स्टेशन आए उतरे और ये हमारा नहीं रहे। ऐसे जो हम घर द्वार परिवार संपत्ति मठ मंदिर पाए हैं, ये अपना है नहीं। कबीर साहब ने कहा है कहूं तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। अगर कहूं है, ये घर द्वार परिवार है, साहब कहते है नहीं। हमारे बाबे दादी भी है कहते थे, उनको कुछ नहीं रहा, तो हमारा कहां रहेगा। लेकिन नहीं कहा ना जाए, नहीं कहते भी नहीं बनता है। जब तक है जीवन निर्वाह करना है। अगर आपकी घरवाली कहे कि कुछ नहीं है, भोजन नहीं बना है, क्योंकि है ही नहीं, तो आप परेशान हो जाओ। भोजन की जरूरत है, हमें भी भोजन की जरूरत है। हमारे ही साथी कहें कि आप तो मंच पर कह रहे थे कि कुछ नहीं है, इसलिए भोजन नहीं बना है, परेशान हो जाएंगे। इसलिए साहब कहते नहीं कहा ना जाए, नहीं कहते भी नहीं बनता है। नाही के बीच में साहेब रहा समाए, है और नाही के बीच में ज्ञानी स्थित है भी और नहीं भी। ये ध्यान दीजिए, हमारा आपका शरीर है लेकिन नहीं है तो है कुछ दिन के लिए, लेकिन जब मिटेगा तो सदा के लिए नहीं रहेगा। ये ध्यान दीजिए, है कुछ दिन के लिए और नहीं है अनंत काल के लिए। तो है इतना ख्याल है और नहीं है इसका ख्याल नहीं है। एकांगी जीवन है हमारा, इसलिए हम प्रलुब्ध हैं, मोहग्रस्त। अंत की अवस्था को देखने की जरूरत है, आखिरत को देखो। ये रहने वाला कुछ नहीं है किसी का। 100 वर्ष के पहले का मकान कुरावली में शायद हो। अल्लाह ताला ने मूसा से कहा, ऐ मूसा जा तू जन्नत में रह के आ। तो मूसा गया, जन्नत में 10,000 वर्षों तक रहा। जब लौट के आया तो खुदा ने पूछा, ऐ मूसा तेरा अनुभव जन्नत में क्या है? तो कहा, हुजूर मुसाफिर खाने में एक दरवाजे से प्रवेश किया, दूसरे दरवाजे से निकल गया, यही अनुभव है। 10,000 वर्ष का स्वर्गवास हमें इतना ही लगा। ये भी बात समझाने का तरीका है। आकाश में कहीं स्वर्ग वर्ग नहीं है,
ये सभी संप्रदाय वाले, मजहब वाले स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं। वो सामान्य लोगों को समझाने के लिए, पाप से हटाने के लिए, पुण्य में लगाने के लिए। लेकिन स्वर्ग नरक का तथ्य है मन का गंदा रहना, चिंतित रहना, पीड़ित रहना नरक। मन का स्वच्छ रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना स्वर्ग। और मन गंदा कैसे रहता है? दुष्ट व्यवहार करने से, खराब काम करने से। कोई चोरी करेगा, हत्या करेगा, व्यभिचार करेगा, शराबपान करेगा, अंडबंड आहार करेगा, तो उसका मन खराब रहेगा। और कोई संयम से रहेगा, परहेजगारी से रहेगा, उसका मन प्रसन्न रहेगा, निर्मल रहेगा। तो स्वर्ग नरक अपने में सच है, लेकिन जो पुराणों में नाना मत मजहबों द्वारा स्थूल वर्णन उसका है, वो रूपक मात्र है। उसका सार हमारे जीवन में है। स्वर्ग भी है, नरक भी। मन का मैला रहना और चिंतित रहना नरक है। मन का स्वच्छ रहना, निश्चिंत प्रसन्न रहना स्वर्ग है। वैराग की जरूरत इसीलिए है। संसार की नश्वरता को देखो, अंतिम दिन को देखो, कहीं मुग्ध मत हो, प्रलुब्ध मत हो, पर स्त्री पर कभी कुदृष्टि मत करो, पर पुरुष पर देवियां कुदृष्टि न करें। जिनसे बन सके ब्रह्मचर्य से रहें, अच्छा है। लेकिन ये कोई कोई रहेगा, कोई कोई लड़का या लड़की सदा के लिए ब्रह्मचर्य व्रत से रहने के लिए उम्मीद करते हैं और प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं और साधना करते हैं। बाकी लोग विवाह करके रहते हैं, अच्छा। विवाह नहीं करेंगे तो लोक मर्यादा नष्ट होगी, क्योंकि अपने संभाल तो पाएंगे नहीं। किंतु विवाह कर लिए तो उसके मर्यादा में रहे, उस मर्यादा को तोड़ करके समाज में प्रदूषण न करें। और इसके लिए भी वैराग चाहिए। पराई स्त्री पराई पुरुष पर नजर गई, वैराग होगा तो मन स्थिर होगा, नहीं तो चंचल होगा। इसलिए वैराग का अर्थ आप लोग घर और कपड़ा बदलना मत समझिए। वैराग का अर्थ मन की निर्मोहता है, और उसकी आवश्यकता सबको है। दुख तभी मिटेगा जब मन में वैराग, निर्मोहता होगी, अनासक्ति होगी। पुरुष पत्नी से बहुत ख्वाहिश रखेगा, और ये देवियां पतियों से ख्वाहिश रखेंगी, तो झगड़ा होगा, कलह होगा। कितनी देवियां गहना के लिए तो अपने पतियों को न मालूम क्या क्या कह देती है। एक देवी ने अपने पति से कहा, हमारी सखियों को उनके पतियों ने गहने से साज दिया, हमारे माता पिता तो तुम्हारे घर में मुझे ला करके कुएं में डाल दिया, तुम कैसे निकम्मे हो। बहुत कटु शब्द कहा। ये कितना अज्ञान है। पति और पत्नी एक दूसरे के लिए धन है। पत्नी के लिए पति धन है और पति के लिए पत्नी धन है। वह एक दूसरे से संतुष्ट रहे और निष्काम रहे, तब संबंध मधुर होगा। पत्नी से पति निष्काम रहे और पति से पत्नी निष्काम रहे, जो उपलब्ध हो उतने में संतुष्ट हो, तब सुखी रहे। अगर दोनों से दोनों ज्यादा कामना करेंगे तो कलह होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, दुख होगा। मगबो भलो न बाप सो जो विधि राखे टेक, ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। पिता से भी मांगना अच्छा नहीं है। कामना किसी से कुछ मत करो, निष्काम। निष्कामता सम्राट होना है। साहेब की ये साखी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए,
सोई सहंसा। आप कहेंगे कुछ नहीं चाहिए, भोजन तो चाहिए। भोजन तो अपने आप मिलेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयमेव होती है और इच्छाओं की पूर्ति होने वाली नहीं है। ये ध्यान दीजिए, आवश्यकता और इच्छा के भेद को लोग कम समझते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयमेव हो जाती है, इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती। वो सदैव कमी बनी ही रहेगी। परिश्रम करो, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और इच्छाओं पर संयम करो। अपनी ख्वाहिशों को मारो। न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता। अगर पारे को अक्सीर कर मारा तो क्या मारा? बड़े मोजी को मारा, नफ्से अम्मारे को गर मारा। नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा? किसी ने पारे को भस्म बना करके अक्सीर दवाई बना ली तो क्या बनाया? अगर अपनी बुराइयों को नहीं मार पाया, अपनी बुराइयों को मार करके दवाई नहीं बनाई तो क्या बनाया? बड़े मोजी को मारा, नफ्से अम्मारे को गर मारा। नफ्से अम्मारे बुरी इच्छाओं को अगर मार लिया तो बड़े मोजी को मारा, बहुत बड़े दुश्मन को मार डाला। नहंगो अजदाहा और शेर नर मारा तो क्या मारा? घड़ियाल मारा, सांप मारा, सिंह मारा तो क्या मारा? जो अपनी बुराइयों को मार ले वो अमृत हो जाता है। हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारे गलत संस्कार हमें जलाते हैं। दुश्मन हमारा नुकसान नहीं कर सकता, हमारी बुराइयां हमारा नुकसान करती हैं। ये ध्यान दीजिए। दुश्मन तो क्या, किसी का मन उल्टा हो गया तुम्हारी बुराई करता है, हमारा ऐसा सोचता है, सोचा करे कुछ नहीं हो। लेकिन हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं ये हमें जलाए। अपनी बुराइयों को मिटाओ और इसके लिए वैराग चाहिए, अनासक्ति चाहिए। संसार की नश्वरता को देखो। दुनिया के जितने नर नारी हैं हाड़ मांस के ढांचे हैं, जितने जंगलात हैं सब काष्ठमय हैं, जितने रत्न हैं सब पत्थर हैं। चारों तरफ हल्ला गुल्ला, कीचड़, पानी, कलह, द्वेष, विवाद, प्रपंच। इस संसार में सुख कहां है? सुख है क्षमा करने में, दया करने में, संयम करने में, संतोष करने में, समता से रहने में। घर में देखो, क्षमा गम संतोष समता से न रहो तो घर लंका कांड बना रहे। सद्गुण सुख देंगे। दुनिया की वस्तुएं तो केवल गुजर बसर कराने में समर्थ हैं बस, और सद्गुणों की तरफ किसी को ध्यान नहीं है। ध्यान दुनिया की वस्तुओं के लिए। और आजकल तो होड़ ऐसी हो गई है, विज्ञान ने भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दी है। आजकल पूरी दुनिया की कंपनियां आ रही हैं और ऐश्वर्य की वस्तुएं बना बना के फैला रही हैं, और उनके एजेंट ऐसा प्रचार कर रहे हैं, सब तरफ एक प्रकार की लूट चल रही है। क्रय शक्ति आपकी बढ़नी चाहिए। अब बड़े बड़े कारखाने हैं, बहुत सारी चीजें बन गई, भोग वस्तुएं, लेकिन पब्लिक में पैसा नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है, खरीदने की क्षमता नहीं है, तो क्या होगा? इसलिए क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए। जब आप बाजार जाओ तो 4-4 हजार रुपए का कूड़ा कबाड़ लाके घर में धरो, तब आप विकसित। लोग अपने ड्राइंग रूम में 2-3 टोकरी कचरा रखते हैं, अलमारी बना लेंगे तो उसमें गुड्डी गुड्डा क्या क्या सब आजकल बड़ा प्रचलन हो गया। किसी ड्राइंग रूम में घुसो तो 2-3 टोकरी कचरा जरूर रहे। पैसा है तो बिना जरूरत की चीज खरीद करके लाके घर में रख रहे हैं। ये सब दिमाग खराब कराऊ बात। कम वस्तुओं में गुजर करने की चेष्टा करो। सादी वस्तुएं,
सरल, शुद्ध, सात्विक और कम में गुजर। दूसरी की वस्तुओं पर नजर न ले जाओ, अपने जो है बहुत है। अगर तुलना करना है तो अपने से गरीबों की करो। आप मकान में हैं तो झोपड़ी वालों से तुलना करो, भवन वालों से क्यों करते हो? आपके पास साइकिल है तो तुलना करो जिनके साइकिल नहीं है। आप मोटरसाइकिल वालों की तुलना कर रहे हैं, हमारी मोटरसाइकिल नहीं, तो रो रहे हैं। एक ने कहा महाराज क्या करूं, कलर टीवी नहीं है, ऐसे में रो रहे हैं। अरे टीवी ही न हो तो क्या नुकसान है? टीवी ने तो भयंकर रोग पैदा किया है। 3 टीबी है, एक टी और वी, चाय और बीड़ी, वो टीबी है। और दूसरी टीबी है जो रोग लग जाता है शरीर में, टीबी। और एक टीबी है जो आपके ड्राइंग रूम में देवता का रूप लेके बैठा है, कपड़ा बढ़ाया है, देवता मानो बैठा है। और शाम हुई, जब हुआ तब खोल दिए, चीची पीपी शुरू हुआ और उसी में लुप्त होकर के लगे। तो ये सब विकार पैदा करता है। साइकिल वाले गैर साइकिल वाले से तुलना करें, मोटरसाइकिल वालों से नहीं। ये तो जी को जलाना है। बहुत बहुत बड़े धनपति निर्धन है, क्योंकि बड़े धनियों को देख करके वह असंतुष्ट है। ये तृष्णा कभी धन से और सम्मान और पूजा प्रतिष्ठा से भरेगी नहीं। इच्छाएं तृप्त नहीं होंगी। ये विवेक से भरेगी, वैराग से भरेगी, निर्मोहता से भरेगी, अनासक्ति से भरेगी। वैराग और अनासक्त, मैंने कहा था कि वैराग भड़काऊ शब्द है, अनासक्त कोमल शब्द है, लेकिन दोनों का अर्थ एक है। निष्काम रहना वही बात है, ख्वाहिश न करना वही बात है, संयम से रहना वही बात है। ये भाषा अलग अलग है। साधना कोई हो, सगुण साधना, निर्गुण साधना, साकार साधना, निराकार साधना, हिंदू की साधना, मुसलमानों की साधना, ईसाइयों की साधना, बौद्धों जैनों की साधना, कबीरपंथी और वैष्णव की साधना, ये कितने नाम ले लिए जाए, लेकिन सभी साधनाओं की रीढ़ क्या है? सभी साधनाओं की रीढ़ है संयम, परहेजगारी, और वो अनासक्त के बिना संभव नहीं, वैराग के बिना संभव नहीं। दुनिया का कच्चा चिट्ठा देख लेना वैराग है। जहां आप दुनिया को देखें, दुनिया से उदास हो जाएंगे। दुनिया को देख कहां पाते हैं? दुनिया में तो जो लालित्य है बाहर का वही देखते हैं, अंदर का कहां देख पाते हैं? कैमरे से फोटो लो तो चाम, बाल और कपड़े का फोटो आता है। ये एक्सरे से लो तो हड्डी का आएगा। हम आंखों से, ये चाम की आंखों से देखते हैं चक्कर-मकर। विवेक की आंखों से देखो तो सारा संसार लगेगा दुख से पीड़ित है। जिन स्त्री पुरुषों के लिए आप आकर्षित हैं वे स्वयं दुख से बिलबिला रहे हैं। जिस चक्कर मकर को आप देखते हो सब क्षणभंगुर, परिवर्तनशील, अंत में कूड़ा कबाड़, चारों तरफ माटी माटी माटी, शरीर माटी, शरीर के ऊपर कपड़ा माटी, धन दौलत सब माटी, चारों तरफ माटी। ये माटी होकर के अंत में रहेगा। इस अंत की स्थिति को देखने वाला अपने चित्त को चंचल नहीं करता, वो अंतर्मुख होता है, अंतर संतुष्ट होता है, अंतर तृप्त होता है। ये जीवन का फल है। अब अंतर्मुख हुआ बस परमात्मा मिल गए। बाहर हम देखते हैं दुनिया है, भीतर देखो अंतरात्मा है, परमात्मा है। भीतर देखने का मतलब है मन को समेट लेना और भीतर कुछ देखना नहीं। जैसे कि किसी ने कहा जरा देखो तो ये सब्जी में नमक कैसा है, तो आंख से देखने थोड़े का।
कि आपने नौकर से कहा भाई चश्मा उठा लाओ तो जरा देखें नमक कैसा है। आंख से नमक नहीं दिखाई देगा सब्जी में, जीभ पर रख करके दिखाई देगा। तो सबको देखने का तरीका अलग अलग है। अपने को देखना, देखने वाले को देखना, अपनी तरफ लौट आना, अंतर्मुख होना है। हमारा मन बहिर्मुख है, हम बाहर देखते हैं क्योंकि इंद्रियां बाहर खुली हुई हैं। परांच खान वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्चिदांतरात्मन कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मानमैक्षतावृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। प्रकृति ने इंद्रियों को फोड़ फोड़ कर बाहर निकाला है, इसलिए हम बाहर देखते हैं, अंतरात्मा को नहीं। कोई विवेकवान पुरुष कल्याण की इच्छा रख करके अपने अंतरात्मा को देखता है। और देखने मतलब समझना, आपका अस्तित्व, आपका होना, आपका आत्मा, आपका परमात्मा है। मन के विकारों को छोड़ो, सारा संसार कूड़ा। ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। डगमग छाड़ी दे मन बौरा। उसी के डगमग छाड़ दे मन बौरा इस भजन के आखिर में आया है। यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। ये सारा संसार मैला है, कूड़ा कचरा, हल्ला गुल्ला, राग द्वेष, कलह कल्पना, विवाद, जीर्णता, परिवर्तन, यही सब भरा। राम गहे ते सूचा। जो राम को पकड़ लिया, राम पवित्र है, निर्विकार है, निर्मल है। राम न कहना चाहो, अल्लाह कह दो, कोई हर्ज नहीं। इसलिए साहब ने कहा अल्लाह राम जीव तेरी नाई। सभी शब्दों को उन्होंने प्रयोग किया। तो भाषा है, पानी न पियो जल पी लो, जल न पियो पानी पी लो, जल और पानी दोनों न पियो वाटर पी लो। बात तो एक है। जो सबके अंदर में बैठा है नूर, वो हिंदू मुसलमान थोड़े, वो तो एक समान है। अपने आप को पहचानो, अपने अंतरात्मा रूपी परमात्मा को पहचानो, और बाहर का झूठा लालच धोखा, इससे मन विरक्त अनासक्त अंतर्मुख होने का काम करो, तब जीवन में सच्चा आनंद उपस्थित होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।